तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और आज हम लोग संविधान का निर्माण एक नए टॉपिक के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। संविधान का निर्माण ये कब हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ा, इसका मांग कब से होना शुरू हुआ। देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है? तो संविधान का एक सीधा सा मतलब है कि संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी लोकतांत्रिक देश या किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था हो या किसी भी मंत्री या फिर संसद, इन सभी के कार्यों का उसमें उल्लेखित किया गया रहता है, समाहित किया गया रहता है। बस आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको फिर से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। मान लीजिए एक बुक है और बुक में सारे सिस्टम लिखा हुआ कि किसको क्या कैसे करना है। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का कार्य क्या है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, संसद में लोकसभा राज्यसभा का कार्य क्या है, राज्य में विधानमंडल है तो विधानमंडल में जैसे विधान परिषद, विधानसभा, इन सभी का कार्य क्या है, वो सभी का वर्णन उस बुक में मिलता है। और उसी बुक को एक संविधान का नाम दिया गया है और संविधान का। तो हमारे देश में हम लोगों को संविधान का कमी, यानी कि हम लोगों को कब ऐसा लगने लगा कि हम लोगों का भी एक संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान का मांग किया गया था। उसके बाद बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान मांग किया गया था। लेकिन गांधी जी ने यह बात कहे थे कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों का द्वारा और भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। 1922 में फिर आते हैं 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मांग किया गया था, यानी नेहरू के द्वारा मांग किया गया था 1928 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, 1928 में नेहरू। फिर उसके बाद में 1934 जो कि एम एन राय के द्वारा मांग किया गया था, वो भी औपचारिक रूप से मांग एम एन राय के द्वारा किया गया था भारतीय संविधान का निर्माण का। फिर उसके बाद 1935 की बात करें तो 1935 में कांग्रेस द्वारा मांग किया था कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर 1938 में फिर नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन नेहरू यहाँ पे यह कहे थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पे भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये 4-5 जो ईयर बताए हैं और जिनके द्वारा ये मांग किया गया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर से हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा और 1928 में नेहरू के द्वारा। फिर 1934 में एम एन राय के द्वारा, 1935 में कांग्रेस के द्वारा, 1938 में नेहरू के द्वारा। इन सभी को मांगों को देखते हुए सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ये प्रस्ताव प्रथम बार स्वीकार करता है कि भारतीयों को एक संविधान निर्माण कर देना चाहिए। प्रथम बार स्वीकार अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ही किया जाता है सन 1940 में। फिर 1940 के बाद सन 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। और क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्रिप्स सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उसके बाद पैंथिक लॉरेंस पैंथिक लॉरेंस। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है और इस क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य होते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। फिर 1940 में फिर 1940 में 1900 माफ कीजिएगा 1946 में, यानी कि इसका डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और अगर वास्तविक में देखा जाए तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय। हाँ तो दोस्तों 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट कैबिनेट मिशन आया, आने के बाद भारतीय संविधान सभा यानी संविधान संविधान सभा का गठन किया और इस संविधान सभा में कुल 389 यानी 389 सदस्य चुना गया था। 389 सदस्य चुना गया था और ये 389 सदस्य 10 लाख 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित किया गया था। एक सीट निर्धारित किया गया था, यानी कि जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के द्वारा जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। फिर 389 सदस्य का जो चुनाव किया गया था, यानी जो चुना गया था, वो 10 लाख की आबादी थी। यहाँ पे एक दो बात और याद रखिएगा, संविधान सभा में जो ये 389 सदस्य था, प्रत्यक्ष रूप से चुना गया नहीं था। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं गया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अब यहाँ पे आते 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुना गया था। फिर 93 सदस्य देसी रियासतों से और फिर 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से चुना गया था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि 389 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से। ये कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा अजमेर और तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य भी चुने गए थे। फिर जुलाई 1946 में 292 और ये 4 96, यानी कि 296 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 296 सदस्यों का चुनाव किया जाता है जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसमें से कांग्रेस को 208, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य सदस्य। जुलाई 1946 में 296 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद ये कांग्रेस को 208 सदस्य और मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य सदस्यों को चुना जाता है।